गुरुवे नमः। अध्यात्म एक विज्ञान है, हर तत्व का ये प्राण है। सुन सके जिसको तो खुद में ऐसा ये भगवान है। अध्यात्म एक विज्ञान है, हर तत्व का ये प्राण है। सुन सके जिसको तो खुद में ऐसा ये भगवान है। जब तक सूरज आसमान में बढ़ता चल तू चलता चल, घिर जाएगा अंधकार जब बड़ा कठिन होगा वो पल। हाल में हर एक यही चिंतन मनन वरदान है। अध्यात्म एक विज्ञान है, हर तत्व का ये प्राण है। सुन सके जिसको तो खुद में ऐसा ये भगवान है। नमस्कार, जय भगवान, जय माता दी। स्पिरिचुअल पावर्स तो सबको पता है कि है, वो आपके अंदर है। आप उसको कैसे जागृत करें, आप कैसे उसका लाभ उठाएं, कैसे उस पावर तक पहुंचें, कैसे वो शक्ति आपकी मित्र बने, कैसे हो सब कुछ बहुत आसान है। मुश्किल भी है पर आसान है। सबसे पहले एक काम करें आप कि माने कि कोई शक्ति ऊपर है जो हमें कंट्रोल कर रही है। और दूसरी बात, जिन लोगों ने भी प्रगति की है, दुनिया में तरक्की की है, उन्नति की है, वो भी आप जैसे हैं। उनके भी 2 हाथ 2 पाँव हैं, 2 ही आंखें हैं, उनकी भी 2 ही कान हैं। तो वो इतना दूर कैसे निकल गए? कोई ना कोई तो कारण होगा। तो जो मैं उन्नति, तरक्की, प्रगति शब्द को व्यवहार में लाता हूं, वो तरक्की ओनली पैसे से नहीं है कि आपके पास खरबों डॉलर हो गए, लाखों डॉलर हो गए, अरबों डॉलर हो गए, आप करोड़पति हो गए तो मैं सोचूं बहुत तरक्की कर ली। तरक्की का मापदंड फिर वही शब्द बैलेंस से है। आपने परिवार का बैलेंस रखा, परिवार खुश है आपका। पैसे की दौड़ में आपने कहीं परिवार नहीं खो दिया अपना। पैसे क्यों कमा रहे हो? ऐसी भक्ति में चले गए, फिर भी परिवार खो दिया। परिवार भूखा मर रहा है, पत्नी रो रही है, आप सोचते हैं मैं साधना कर रहा हूं गुरु महाराज के चरणों में। तो कैसे आप साधना में जा पाओगे? बहुत गृहस्थी का मुकाबला नहीं कर पा रहे हो, दुनिया का मुकाबला नहीं कर पा रहे हो। आप सोचते मैं संत हो गया। मैं ऐसे व्यक्ति को संत नहीं, कायर कहूंगा, धरती पे बोझ कहूंगा। जो लड़ नहीं सकता दुनियादारी से, दुनियादारी के समस्याओं से लड़ नहीं सकता, उसको इंसान कहलाने का भी अधिकार नहीं है। संत तो बहुत दूर की बात है। संत वो जो अपनी समस्याओं तो का समाधान करता ही है, पूरे समाज का भी देखरेख करता है। और आपको इस बैलेंस को कैसे बनाना है, अपनी सोई हुई शक्तियों को कैसे जगाना है? भागना नहीं है, मुकाबला करना है। आप कामयाब होने वाले हैं। आपके अंतर में बहुत शक्ति है, इसलिए निश्चय कर लें कि मैंने जीवन में कुछ बनना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सोचेंगे कि इसी लाइन का व्यक्ति तरक्की कर सकता है, एक डॉक्टर ही तरक्की कर सकता है, एक एक्टर ही बहुत आगे निकल सकता है। किसी बहुत अच्छे राइटर ने लिखा है कि जो अलग ढंग से किसी भी कार्य को करता है वो कहीं ना कहीं पहुंच जाता है। इवन गार्बेज उठाने वाला, कूड़ा उठाने वाला भी सही ढंग से काम करता है तो बहुत आगे निकल जाता है। आप सोचें, कबाड़ का काम करने वाले, छोटे से काम करने वाले कहीं के कहीं पहुंच गए। छोटे छोटे काम करते करते व्यक्ति कहां से कहां तक निकल गए।
कोई काम दुनिया में छोटा नहीं है। आप देखें, एक कुक है, खाना बनाता है, वो धीरे धीरे कितना आगे निकल जाता है, वो प्यार से खाना बनाए तो। अगर सोचे कहाँ फंस गया, क्या करना, तो कैसे निकलेगा। जो भी आपको कर्म दिया है ईश्वर ने, उसको बहुत प्यार से करें। और आप सोचें मुझे इसी में ही एक्सपर्ट होना है, मुझे इसी में ही कुछ करके दिखाना है, जो आपको कर्म दिया है। हम क्या करते हैं, जो हमारे पास है उसको एंजॉय नहीं कर पाते, जो नहीं है उसके बारे सोचते रहते हैं। ऐसे बहुत से केसेज आते हैं। कभी कभी एक लड़का किसी को प्यार कर रहा है, और जिसको वो प्यार कर रहा है वो किसी और को कर रही है, वो आगे किसी और को कर रहा है, वो चेन टूटती नहीं है। उसको पूछता हूँ, भाई इसका कभी कभी तो पूरी पार्टी जानती होती है ABCD, तो पूछता हूँ भैया इस चेन को थोड़ा बहुत घुमा लो। बोले नहीं स्वामी जी, आप नहीं जानते क्या होता है, नहीं घुमाया जा सकता। तो कुछ तो आपको साधना होगा। और सबसे जरूरी है कि अगर आपको कुछ करना है, अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जगाना है, तो आपको मन से अमन हो जाना है। अमन, मन को भी भूल जाना है। जैसे जैसे आप मन को भूल जाने का प्रयास करेंगे, तैसे तैसे बहुत कुछ आपके जीवन में घटित होने लगेगा। जैसे जैसे आप सोचने लगेंगे कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, तैसे तैसे आप बहुत कुछ जानने लगेंगे। जिस दिन आप सुनने लगोगे, अच्छे ढंग से किसी चीज को ग्रहण करने लगोगे, सब कुछ हो जाएगा। आप छोड़ दें कुछ वक्त के लिए कि मुझे कुछ नहीं आता, खाली हो जाएं। जैसे जैसे आप खाली होंगे, तैसे तैसे एक एक बूंद पड़ती जाएगी। वही बूंद आपका जीवन परिवर्तित करके रख देगी। और ये घटना घटाए नहीं घटेगी, घट जाएगी जिस दिन आप सोचना शुरू कर देंगे। कभी भी घट सकती है। आपके अंतर में जो पावर्स हैं, बहुत शक्तियां हैं, उनको आप छोटी छोटी बातों से देख सकते हो। जैसे मैंने छोटी सी एग्जांपल दी कि नकारात्मक शक्ति से क्या होता है, सकारात्मक से क्या होता है। कोई व्यक्ति बीमार है, डॉक्टर कह रहा है कोई चिंता नहीं करो, सब टेस्ट कर लिए आपके, आप ठीक हो, कोई परेशानी की बात नहीं है। वो कहता है इस डॉक्टर को नहीं समझाया, किसी दूसरे के पास जाएं। दूसरा कहता है भाई बिल्कुल ठीक है, सब टेस्ट अच्छे हैं, क्या बात है। कहता तीसरे के पास जाएं। वो नेगेटिव ही सुनना चाहता है, वो पॉजिटिव सुनना ही नहीं चाहता। तो जो ऑनेस्ट डॉक्टर है, ईमानदार डॉक्टर है, वही बताएगा। इसको